बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि ये नील पोटेंट ली अलजबरा के बारे में हमने बात करनी है। नील पोटेंट ली अलजबरा सॉल्वेबल ली अलजबरा की एक सब क्लास है। ये नील पोटेंट ली अलजबरास, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमने दो सीरीज़ बनाई हैं। अब ये देखें, एल डैश क्या है, एल की एल के साथ ब्रैकेट, एल टू क्या है, एल डैश की एल डैश के साथ ब्रैकेट। और अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर एम एग्जिस्ट कर गया कि एमथ ड्राइव्ड अलजबरा वो एम एल एम मनफी वन और एल एम मनफी वन की ब्रैकेट अगर ज़ीरो आ जाए तो उस वक्त हम इस एल को क्या कहते होते हैं कि ये सॉल्वेबल ली अलजबरा है। अब हम नई सीरीज बनाएंगे, वो है एल वन क्या आएगा, एल की एल के साथ ब्रैकेट, और फिर आगे क्या आएगा एल टू, वो है एल की एल वन के साथ ब्रैकेट, और ये चलती जाएगी। इसमें और पिछली सीरीज में जो फ़र्क है वो ये है कि इसमें एल फिक्स रहता है इस सीरीज में, और इस अगर ये सीरीज टर्मिनेट हो जाए तो हम एल को नील पोटेंटली अलजबरा कहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा एन कोई मिल जाए नॉन ज़ीरो तो उसे हम नील पोटेंटली अलजबरा कहेंगे, ठीक है। ओके, आपके सामने ये दो सीरीज मैंने दिखाई हैं। लेट जी बी ली अलजबरा ओवर फील्ड एफ, लोअर सेंट्रल सीरीज ऑफ जी इज द डिसेंडिंग, यानी जी वन मैंने नाम दिया है जी को, जी टू नाम दिया है जी, जी की तमाम बेसिस को जी वन की बेसिस के साथ अब अपने ब्रैकेट लेनी है तो ये जी टू होगा। जी थ्री क्या होगा, जी की जी टू की बेसिस के साथ अपने ब्रैकेट लेनी है, एट सो ऑन। और अगर कोई ऐसा एन मिल जाए जिस पर ये टर्मिनेट होकर ज़ीरो हो जाए तो उस वक्त हम अपने इस जी ली अलजबरा को नील पोटेंट ली अलजबरा कहेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एक ड्राइव्ड सीरीज बनाई थी जिससे हम सॉल्वेबिलिटी को डिफाइन कर रहे थे। उसमें एल ज़ीरो क्या है, वो जी ही है। एल वन ब्रैकेट क्या है, वो जी का जी, ये एल डैश ही है। जी टू क्या है, वो एल जी वन और जी वन यानी ड्राइव्ड की ड्राइव्ड के साथ। तो इसमें ड्राइव्ड की बेसिस को ड्राइव्ड की बेसिस के साथ दोबारा कंप्यूट करना है ब्रैकेट्स, और देखना है कि आंसर क्या आता है। अगर इसमें आपके पास कोई ऐसा एन मिल जाए कि ज़ीरो पर टर्मिनेट हो जाए तो हम इस जी को कहते थे सॉल्वेबल ली अलजबरा। अच्छा, अब ये क्लियर बात है कि ऊपर वाली जो सीरीज है उसमें आप जी ले रहे हैं और नीचे वाली सीरीज में आप छोटे यानी जी वन जी टू जी टू जी थ्री ले रहे हैं। अब ये क्लियर है, मतलब जी एन जो है और जी एन ब्रैकेट, वो देखें जी एन ब्रैकेट है, जी एन माइनस वन जी एन माइनस वन की आपस के साथ ब्रैकेट है, और जी एन क्या है, वो है जी पूरा लेना है और जी एन माइनस वन। यानी आप यहाँ देखें, यहाँ पूरे जी की वजह से बेसिस बढ़ जाएंगी और यहाँ बेसिस कम हो जाएंगी, तो जी एन जो है वो जी एन का सब अलजबरा बन जाएगा, ठीक है। सो जी एन जो है वो जी एन का सब अलजबरा होगा बाय इंडक्शन, यानी अगर आप एन वन लें एन टू लें, ठीक है। नोटेशन में कोई फ़र्क आ सकता है वन टू थ्री का ऊपर सिंबल्स में, ठीक है। ये कन्वेंशनल सिंबल है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे केसेस में हर जी आई जो है, चाहे वो ड्राइव सीरीज़ का हो चाहे वो लोअर सेंट्रल सीरीज़ का हो, वो सब के सब कहलाएंगे, वो आइडियल्स ही होंगे ली अलजबरा के, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी थ्री क्या है, वो जी टू का जी टू के साथ है। जी थ्री ब्रैकेट क्या है, जी टू का जी टू के साथ आपने बेसिस लेनी है, ब्रैकेट लेनी है। जी थ्री क्या है, अब ये जो सिंपल जी थ्री है वो इसमें जी की जी टू के साथ ब्रैकेट लेनी है, जी टू के साथ ब्रैकेट लेनी है। अब जी टू और जी, ये दोनों में बड़ा फ़र्क है, गौर से देखें, ठीक है। तो यहाँ हमने ये बताया है कि नील पोटेंट ली अलजबरास जो हैं वो सॉल्वेबल ली अलजबरा की एक सब क्लास होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने एक और एग्जांपल दी है एक ऐसे ली अलजबरा की जो नील पोटेंट नहीं है मगर सॉल्वेबल है। फॉर एग्जांपल टू डायमेंशनल अबेलियन ली अलजबरा लिया जिसकी बेसिस ली है एक्स और वाई, और ब्रैकेट थी एक्स वाई की एक्स के साथ। अगर मैं इसका एल डैश निकालूं तो वो एक्स से जनरेट हो रहा है, एल वन एल डैश या एल वन, एल टू निकालूं तो एल की एल डैश के साथ ब्रैकेट लेनी है अपने, एल की एल वन के साथ ब्रैकेट लेनी है, ठीक है। एल की बेसिस क्या है, एक्स वाई, और एल डैश की एक्स है। तो जब एक्स को एक्स के साथ लेंगे तो जीरो आ जाएगा, एक्स को वाई के साथ ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा, एल टू फिर एक्स आ गया, एल थ्री फिर एक्स आ गया। ये ब्रैकेट ये है सिंपल वाला।
इसका मतलब ये हुआ कि ये नीलपोटेंट नहीं है। नीलपोटेंट होता तो कहीं कहीं ये टर्मिनेट होकर 0 आ जाता, लेकिन ये सोल्वेबल है। सोल्वेबल में L2 ब्रैकेट जब हम निकालते हैं L2 ब्रैकेट, तो L डैश का L डैश के साथ यानी x का x का लेते तो 0 आ जाता। तो ये एक ऐसी एग्जांपल थी जो नीलपोटेंट नहीं है मगर सोल्वेबल अलजेब्रा है। ताहम इसके ऑपोजिट आप ये बात समझा सकते हैं कि कोई भी ऐसा अलजेब्रा जो यहाँ पे हो जो कि नॉन सोल्वेबल हो, वो नीलपोटेंट नहीं हो सकता। यहाँ हम एग्जांपल दे रहे हैं नीलपोटेंट अलजेब्रा की, हाइजेनबर्ग अलजेब्रा। उसका फर्ज करें मैंने नाम रखा है H3, तो ये 3 डायमेंशनल नीलपोटेंट अलजेब्रा की एग्जांपल है। H3 की फर्ज कर लें बेसिस है x y और z, ठीक है, और उसकी ली ब्रैकेट हमने ली है x y का जवाब आता है z, और z को हमने सेंटर में रख दिया, यानी z का x के साथ z का y के साथ ब्रैकेट क्या है 0 है। तो आप G1 जिसको आप अलजेब्रा ही कह रहे हैं वो H3 है, जनरेटेड बाय एक्स वाई जेड। तो G2 क्या आएगा, वो आएगा G1 की G1 के साथ ब्रैकेट, क्योंकि H की H के साथ ही ब्रैकेट, H3 की H3 के साथ ब्रैकेट आएगी। लेकिन H3 की H3 के साथ ब्रैकेट जो कि आपका L G डैश भी है वो तो जनरेट हो रहा खाली Z से। तो G3 जो G2 जो है ना, G2 जो आपको वो जनरेट होगा खाली Z से। जब आप अपना G3 निकालेंगे तो उसमें Z को दोबारा आपने कंप्यूट करना है, यानी मैं G1 दिखाया हुआ है वो एक्स वाई जेड से जनरेट हो रहा है, G2 जो है वो G डैश G1 है वो Z से जनरेट हो रहा है, और जब G3 की बात आएगी वो G और G2 के तमाम बेसिस को आपने ब्रैकेट लेनी है। G की बेसिस है एक्स वाई जेड, G2 की बेसिस है खाली Z, लेकिन Z सेंटर में है तो जवाब 0 आ जाएगा। जो G3 का जवाब 0 आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो हाइजेनबर्ग अलजेब्रा है ये नीलपोटेंट अलजेब्रा है। चूंकि ये नीलपोटेंट है लिहाजा ऑटोमेटिकली ये सॉल्वेबल अलजेब्रा भी है। हर नीलपोटेंट अलजेब्रा सॉल्वेबल होगा लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब ये एक और एग्जांपल देखें n बाय n मैट्रिसेस की, और स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिए हुए हैं और फील्ड एफ विद ब्रैकेट कम्यूटेटर लिया हुआ है। अगर मैं इस n को 3 ले लूं तो 3 बाई 3 मैट्रिसेस में आ रहे हैं, और मैं इसकी बेसिस ले रहा हूं E12। E12 का मतलब है कि इसके 1 और 2 प्लेस पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो पे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम पे 1 है, बाकी सब जगह 0 है। इस तरह E13 का मतलब है कि जी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1 है और बाकी सब 0 है। ये बेसिस अगर लें, और अगर मैं इस कम्यूटेटर को इन बेसिस पर कंप्यूट करूं तो फिर मेरे पास E12 और E23 की जो ब्रैकेट है वो E13 आ रही, ठीक है। ऑल अदर ब्रैकेट आइदर वैनिश, बाकी सारी ब्रैकेट्स इनकी आपस में क्या हो जाती है 0 हो जाती हैं, या फिर इन्हीं में से E12 आ जाता है, E13 आ जाता है, E23 आ जाता है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं G1 निकालूं तो वो तो N3 ही है। G2 क्या होगा, G1 की G1 के साथ ब्रैकेट यानी G डैश, लेकिन वो जनरेट हो रहा है खाली, अब देखिए ना सारा 1 2 और 2 1 की है, E13 आ रहा है तो 13 ब्रैकेट में चला जा रहा है, E13 आ रहा है। जब आपका इसका G3 निकालेंगे, G3 का मतलब है आपने E13 को आपने बाकी के साथ कम्यूट करना है। जब बाकी के साथ को कम्यूट करेंगे E13 को E13 को इन सब के साथ, तो जवाब आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके पास एक नीलपोटेंट अलजेब्रा की एग्जांपल मिलेगी, ठीक है। इस तरह हमने 2 एग्जांपल देखी नीलपोटेंट अलजेब्रास की। एक एग्जांपल हमने ऐसी देखी जो कि नीलपोटेंट नहीं है मगर सॉल्वेबल है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ऐसे अलजेब्रास को डिस्कस भी कर लिया जो सॉल्वेबल नहीं है तो वो नीलपोटेंट भी नहीं है। यानी नीलपोटेंट अलजेब्रास जो है वो सॉल्वेबल के अंदर ही उसकी एक सब क्लास आ रही है। अब फर्दर हम आगे जाके इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, रेज कर सकते हैं, हम मीटिंग में बात कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाबा मैं चार्जर लगा लूं?